महाभारत। महाभारत काल में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से महाभारत के पन्नों पर सुनहरा इतिहास लिखा है। पर इन सबसे परे एक ऐसा योद्धा था जिसने इतिहास के पन्नों के साथ साथ लोगों के दिल में भी जगह बनाई है। भले ही वो अधर्म के पक्ष में लड़ रहा था, लेकिन उसने ऐसे महान कार्य किए थे जिसकी वजह से वो योद्धा आज भी महान कहलाता है। उस महान योद्धा का नाम है अंगराज कर्ण। कर्ण को हराने का सामर्थ्य किसी भी योद्धा में नहीं था, लेकिन उसके जिद और सीखने की चाह में मिले श्राप ही उसके मौत का कारण बन गए। कर्ण को उसके जीवन में कुल 2 श्राप मिले थे। पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको एक ब्राह्मण ने दिया था। आखिर कर्ण के हाथों से ऐसी कौन सी भूल हुई जिसकी वजह से उसको ये 2 श्राप मिले हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही में अर्जुन और कृष्ण के बीच हुआ संवाद भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाह थी, लेकिन वो एक सूत पुत्र होने के कारण उसको कोई शिक्षा नहीं देता था। तो एक दिन कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए बड़ी आशा के साथ गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, पर वो भी कर्ण को एक सूत पुत्र होने के कारण धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से कर्ण निराश हो जाता है और वो एक दिन भगवान परशुराम के पास पहुंच जाता है। लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे, पर कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। तो वो भगवान परशुराम से झूठ बोलता है कि वह एक ब्राह्मण है, जिसकी वजह से परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं और कर्ण पूरी तरह से धनुर्विद्या सीख भी लेता है। लेकिन जब कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली होती है, तब एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद वहां पर एक बिच्छू आ जाता है जो कि कर्ण के जांघे पर काट लेता है। कर्ण को उससे बहुत दर्द होता है, पर वो सोचता है अगर वो हिला या फिर बिच्छू को हटाने की कोशिश भी की तो गुरु परशुराम की नींद बिगड़ सकती है। इसलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाली दर्द और पीड़ा सहता रहता है। फिर जब कुछ समय बाद गुरु परशुराम नींद से उठते हैं तो वह देखते हैं कि कर्ण के जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वो तुम भूल जाओगे। जिससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से माफी मांगकर कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता है कि वो किस वंश और कुल का है, और मैं एक सूत पुत्र होने के कारण मुझे कोई शिक्षा प्रदान नहीं कर रहा था। ऐसे में वह सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बता देता है। यह सब जानने के बाद परशुराम को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसीलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं, जिसके बाद कर्ण परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वह राक्षस पर निशाना साधकर उसे मारने के लिए बाण चलाता है, पर राक्षस वहां से अचानक से गायब हो जाता है और कर्ण ने चलाया हुआ बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है, जिसकी वजह से उस गाय की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है। जब वो ब्राह्मण वहां पर पहुंचता है तो गाय की ऐसी दुर्दशा देखकर कर्ण को वहीं पर श्राप देता है। वह ब्राह्मण श्राप में कहता है कि जिस तरह से तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह से एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। जिसकी वजह से आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध के दौरान नजर आया। जब कर्ण को गुरु परशुराम की विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो सारी विद्या भूल गया था और तभी कर्ण के रथ का पहिया एक दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उस पहिए को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरता है, तभी अर्जुन बाण चला देता है, जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हो जाती है। यही 2 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से कर्ण की मौत हुई। नहीं तो जिसके हाथों में विजय धनुष और भगवान परशुराम की दी हुई शिक्षा हो, उसे भला इस संसार में कोई कैसे हरा सकता था। तो चलिए आज मैं आपको अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद को एक गाथा में बताता हूँ। रणभूमि में जीत के देखो अर्जुन क्या इतराए थे, अपने मित्र का अहंकार को देख माधव भी मुस्काए थे। अर्जुन अपनी से किया कैसे गाता जाए, भीष्म द्रोण और कर्ण को कैसे धूल चटाए। एक एक करके उसने अपने पराक्रम का बखान किया,
तोड़ो चुप्पी माधव को अब चुप रहना आसान हुआ। माधव बोले, हे अर्जुन, जिस रथ पर चढ़कर तुम बाण चला रहे थे उस रथ को हरदम अंजनी पुत्र बचा रहे थे। अगर अंजनी पुत्र ना होते तो रथ ना तुम्हारा टिक पाता, कर्ण के बाणों के आगे 2 पल भी वो ना टिक पाता था। अभिमान तुम्हें हुआ है अर्जुन कि तुम राधे को हरा पाते, लेकिन उसके बाणों से तुम कितनी देर खुद को बचा पाते। हे अर्जुन, तुम जानते हो मैं 3 लोगों का स्वामी हूँ। 3 लोगों का भार लेकर मैं जिस रथ पर बैठा था, क्या इस जग में क्षण भर भी उसे कोई हिला पाता था? हे अर्जुन, तुम तो क्या कोई योद्धा भी उसे हरा नहीं पाता था अगर राधे कर्ण अपने गुरु का श्राप लेकर रणभूमि में ना आता था। अगर राधे कर्ण अपने गुरु का श्राप लेकर रणभूमि में ना आता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।